फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग गेस प्रश्न को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का जो गेस प्रश्न है यह जीएस पेपर 1 के लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं 3 सेट में 3-4 प्रश्न कर गेस प्रश्न आपको दे चुका हूं। यदि नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर के देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए कलेक्ट करके एकत्रित करके आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आज का जो हमारा सेट है ये सेट नंबर 4 है। चौथा सेट मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूं। मैं जो प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा आपने पास किया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़कर जाना चाहिए। और भी प्रश्न को आप तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पहले से पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपको अधिक प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले शॉर्ट टाइप का कोई प्रश्न नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो फिर ज़्यादा प्रश्न को तैयार करना भी बनता है। तो आज का जो हमारा चौथा सेट है जीएस पेपर 1 के लिए, आइए देखते हैं कि इसमें किस किस प्रश्न को मैंने शामिल किया है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो टिप्पणी लिखे हैं मैंने लिखा है, तो टिप्पणियाँ जो करना है उसके लिए मैंने 2 प्रश्न आज लिया है। इससे पहले मैंने टिप्पणी में भारत परिषद अधिनियम 1909 लिया था और आज मैंने भारत परिषद अधिनियम 1919 लिया है। तो यदि भारत परिषद अधिनियम 1909 कर लेते हैं, 1919 कर लेते हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई रहेगा। इसके अलावे भारत परिषद अधिनियम में से कोई दूसरा तीसरा प्रश्न नहीं होना है। इन्हीं दोनों में से भारत परिषद अधिनियम 1919 और 1909 वाला। इससे पहले मैंने मुंडा विद्रोह दिया था, सन्यासी विद्रोह दे रहा हूँ। आप 1-2 और छोटे मोटे विद्रोह को मैं आप लोगों को सजेशन के तौर पर दूंगा। फिलहाल आप मुंडा विद्रोह और सन्यासी विद्रोह को अवश्य कर लें। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर मैंने लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। इस पर टिप्पणी करना है आपको। मैं आपको बता दूं कि गेस प्रश्न जो मैं दे रहा हूं आपको मैं विश्वास कैसे दिलाऊं, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो से आपको यह अनुभव हो जाएगा। पिछला वीडियो का मतलब है 69th बीपीएससी के लिए, 68th बीपीएससी के लिए, वहाँ से आपको अनुभव हो जाएगा। 67, 66, 65 से मैंने गेस करके आप लोगों को देता रहा हूँ। वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि कितना प्रश्न मेरे दिए हुए प्रश्न में से आ जाता है। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि जीएस पेपर 1 में तो कोई संदेह नहीं है, जो मैं दे दूंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और स्टैटिक्स तो आप नियमित रूप से शाही पाठशाला पर देख ही रहे हैं। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों का किस प्रकार से प्रभावी समाधान किया जा सकता है, इस पर भी आपको अपने विचार देने हैं। तो इस प्रकार से 2 शॉर्ट टाइप और 2 लॉन्ग टाइप प्रश्न को लेकर के मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। और हाँ, यदि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा संदेश के लिए कमेंट में टाइप करें और हमें भेजें। मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। धन्यवाद।